मित्रों, परिजनों, आज मैं नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्ध इतिहास आपका अवगत वीडियो द्वारा करना चाहता हूँ। भारतीय इतिहास का एक उस दौर से भी गुजरा जब हमलावर लुटेरों के लिए कोई भी अवधि नहीं था, कुछ भी रक्षणीय नहीं रहा था। दौलत से लेकर ज्ञान तक सब उन्होंने लूटा खसोटा। ऐसी अंधी लूट का शिकार हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हुएनसांग ने यात्रा वृत्तांत, जिसका सैमुअल बील ने सन 1884 में अंग्रेजी अनुवाद किया, उसको पढ़ने के बाद नई दृष्टि मिलती है। नायपाल ने कहीं कहा है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की एक रोचक जानकारी भी इसमें है। वह वृत्तांत इस प्रकार है। मठ धू धू कर जल रहा था। तिब्बती साधु धर्मा स्वामी नालंदा महाविहार के वयोवृद्ध कुलपति को बचाने के लिए इधर उधर छिपते फिर रहे थे। वे सन 1197 में गर्मियों के दिन थे। आताइयों से उन्होंने कुलपति को बचा लिया, किंतु विद्यापीठ को जलने से नहीं बचा सके। महाविहार जलकर नष्ट हो गया। इतिहास किताबों और तारीखों से निकलकर पत्थरों पर बनी आकृतियों, उन बैठे पक्षियों पर उन पर पसरा अलसाई धूप के कारण मनो चल पड़ता है। बहुत सारे अमूल्य ग्रंथ उस आक्रमण में जलकर नष्ट हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय के धर्मगंज नामक विभाग में 3 विशाल ग्रंथशालाएं थीं, जिनमें असंख्य ग्रंथों और दार्शनिक संग्रह था। ग्रंथों का वर्गीकरण, उनके रखने का तरीका, उनके विषय में विभाग विवरण, उनका उपयोग नियम आदि सब सुव्यवस्था सूचक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ एक बौद्ध विहार के रूप में हुआ था। उसमें अनेक अस्थावीर और भिक्षुगण निवास करते थे। नालंदा ने सारिपुत्र और मौदगल्यायन और मनीषियों को पैदा किया। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे और उन्हें धर्म सेनापति की उपाधि से भी भूषित किया गया था। नालंदा के खंडहरों से पूर्व बसा सारिचक गांव, इसी नाम से सारिचक गांव, इसी गांव में सारिपुत्र का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसका प्राचीन नाम नालक था। संभवतः सारिपुत्र के कारण इसका नाम सारिचक्र पड़ा। भगवान बुद्ध नालंदा अनेक बार आए। 500 व्यापारियों ने इसे 10 कोट सोने के मोहरों में खरीद कर भगवान बुद्ध को समर्पित किया था। बुद्ध निर्माण के कुछ दिनों बाद यहाँ का राजा शक्रदित्य ने उचित स्थल को पहचान कर इसमें एक संघाराम का निर्माण कराया। जब निर्माण कार्य चल रहा था तो खुदाई के दौरान एक नाग जख्मी हो गया। उस वक्त यहाँ पर एक भविष्यवक्ता आए। इस घटना को देख उन्होंने कहा, यह बहुत उच्च कोटि का स्थल है। अगर आप यहाँ पर संघाराम बनाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्ध होगा, दूर दूर तक ख्याति मिलेगी, हजारों वर्ष समृद्ध रहेगी। नाग के जख्मी होने के कारण यहाँ अनेक लोग खून की उल्टी बीमारी होगी। महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शक्रदित्य, तथागत, गुप्त, बालादित्य और ब्रज नामक राजाओं ने नालंदा में एक एक संघाराम बनवाया। इतिहासकारों के अनुसार 450 ईस्वी के आसपास बौद्ध बालादित्य के रूप में राज्यकाल में नालंदा बिहार का विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका था। मगध साम्राज्य में 4 महाविहार थे, वज्रासन, नालंदा, उदयपुर और विक्रमशिला। धार्मिक दृष्टि से वज्रासन का महत्व था। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने नालंदा के आचार्यों से पूछा कि वे विक्रमशिला छोड़कर यहाँ क्यों आए। उन्होंने नालंदा के प्राचीनता और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। यहाँ दाखिले के लिए
परीक्षा द्वारा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में आर्यदेव, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रगोमेन, शांत रक्षित, कुमारश्री, स्मृत सेन आदि उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके समय नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। शांत रक्षित तिब्बत के शासक घीन दोत्सान के आमंत्रण पर तिब्बत गए और शासक के मृत्यु पर्यंत वहाँ रहे। नालंदा के महापंडित पद्मसंभव ने तिब्बत में लामाबाद की शुरुआत की। यह 8वीं सदी की बात है। आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को बड़ी निष्ठुरता से नष्ट किया। वहाँ की जली हुई ईंटें इस बात की गवाह हैं। 1197 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार सूबे को अपने अधीन कर लिया। उसने बड़ी निष्ठुरता से उदंतपुर, नालंदा और विक्रमशिला के मठों को, विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया। उसने वहाँ रह रहे धर्मचारों छात्रों को भी नहीं छोड़ा, उनकी हत्या करवाई। और तो इस तरह के हजारों वर्षों हिंदुस्तान का गौरव रहा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। बख्तियार ने अपनी इस जीत का प्रतीक रूप में उदंतपुर में एक किले का निर्माण कराया। उनकी हिंसकता और सहिष्णुता बौद्ध धर्म के अपूर्णीय क्षति हुई। तब नालंदा महाविहार महत्व दुनिया ने स्वीकारा। यूनेस्को में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। आज इसके पुरातन गौरव की पुनः प्रतिष्ठित है। आवश्यकता है हम लोग इसका पुनः निर्माण करें। हमारा यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। क्षीरसागर में सोया दे उसे झकझोर जगाएंगे। उठो जवानों सब पढ़ो जवानों, सबको आज चुनौती है। तपोभूमि नालंदा बना दो, उगलेगी यह मोती। धन्यवाद। वीडियो